इससे तो परिचय करना चाहिए। हाथ मलते हुए पहुंच गए, अरे देवी आपको नाम का है? हमारा नाम है मोहिनी। मोहिनी को मतलब सामने वाले के मन को मोहित कर ले। बोले हमारा भी मन मोहित कर लिया। ऐसी सुंदर नारी मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन आप ये नितांत वन में जंगल में और अकेले भ्रमण कर रही हैं। हाँ, हम वन विहार कर रही हैं। अच्छा, देखने में तो ऐसा लगता है कि अभी आप कुंवारी हैं, आपका विवाह ना भयो भाई। ना 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 ना, विवाह ना भयो अभी, हमारे मन के अनुरूप कोई वर ना मिलो हमें। अच्छा, अगर आप चाहो तो प्रस्ताव है हमारो। देखो हमारे पास में अमृत को कलश है, आप चाहो तो हमसे विवाह कर लो। बोले हाँ, विवाह तो हमें करना ही है, पर आपके पास में तो स्वर्ग को अमृत है। ठीक है, हम आपसे विवाह कर लेंगी। लेकिन हमने सुनिए या अमृत को लेके देवतन से तुम्हारी कछु खटपट चल रही है। दैत्य बोले देखो, जो देवता है ना, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। हमसे ईर्ष्या करते हैं अमृत के लिए। मोहिनी बोले देखो, विवाह तो तुमसे करेंगी, पक्की बात है। आज अमृत तुम्हारे पास है और कल को उनका पक्ष सबल हुआ और उन्होंने चढ़ाई करके और अमृत को छीन लिया और पी करके तुम्हें मार दिया, तो फिर हम तो विधवा हो जाएंगे। ऐसे विवाह करने से क्या फायदा? अगर हमसे विवाह करना चाहते हो तो हम पर विश्वास करो। ठीक है, ये बताओ, तुमने छाछ की मट्ठे की मटकी को देखा है? बोले हाँ। माता जब दही बिलो करके और मट्ठा बना करके, छाछ बना करके जब रख देती हैं, तो एक आध घंटे में क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा नीचे बैठ जाता है, पतला पतला पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे इस अमृत के कलश में गाढ़ा गाढ़ा नीचे है और पतला पतला पानी ऊपर है। एक काम करो, इस अमृत के कलश को हमें दे दो, जिससे हम पतला पतला पानी पिला देंगी देवताओं को, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत हम तुम्हें पिला करके फिर तुमसे हम पक्का विवाह करेंगी। दैत्य लोग वचन दे दिए। ठीक है, हमें विश्वास है आपके ऊपर। कलश दे दिया उनके हाथ में। मोहिनी भगवान ने गुजरी की तरह कलश को रख लियो अपने कमर पे, और देवतन को क्यों इशारो, आ जाओ बेटा। अब ये कोई छाछ मट्ठा थोड़ी है जो पतलो और गाढ़ो हो जाए, तो पूरा एक जैसो ही भरो है। देवता लोग आए, लाइन में बैठ गए अंजलि बना करके, और जिधर दैत्य लोग बैठे हुए हैं उधर मोहिनी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उधर उनको अमृत पिला रहे हैं। अब आपको देख करके कोई मुस्कुराए तो आप क्या समझोगे? फ्रेंडशिप पक्की है। इधर अमृत का पान करा रहे हैं। इतने में ही देखा एक राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने परमात्मा नारायण से शिकायत की। परमात्मा नारायण ने सुदर्शन चक्र को भेजा, उस राहु नाम के दैत्य की धड़ से गर्दन को अलग किया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि अमृत नीचे उतर चुका था। एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। अब क्या करें? तो इनको ग्रहों के साथ में जोड़ दिया। समुद्र मंथन से पहले 7 ग्रहों की पूजा होती थी। समुद्र मंथन के बाद में अब होने लगी नवग्रह की पूजा। चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा करो, चाहे लक्ष्मी पूजन करो, चाहे कोई भी अनुष्ठान करो, पंडित जी नवग्रह की पूजा अवश्य कराते हैं। और नहीं तो समय जब थोड़ा सा 19-20 होता है
तो यजमान जी फिर पंडित जी के चक्कर लगाते, महाराज देखो कोई ग्रह तो हमारा खराब नहीं है, हमारी ग्रहों की शांति करवा दो पंडित जी। पंडित जी का भी बढ़िया रोजगार चल जाता है। अगर ये शनि राहु केतु न होते तो इन पंडितों को कौन पूछता। प्रेम से बोलो राधे राधे। राहु केतु की पूजा लोग कराते हैं। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानो शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नवग्रह मंडल की पूजा होने लगी। इसके बाद महाराज परीक्षित ब्राह्मण अमृत प्राप्त करने के लिए कर्म दोनों ने किया, उसका फल केवल देवताओं को मिला। क्यों? प्रभु की आज्ञा और प्रभु को लक्ष्य बना करके। आज हम जो भी कोई कार्य करें, हर कार्य का लक्ष्य परमात्मा नारायण को मान करके चलें। उनकी जो कार्य हो रहा है ये उनकी ही आज्ञा से हो रहा है, उनकी ही आज्ञा से हो रहा है, और जिनकी आज्ञा से हो रहा है वही इसको पूरा करेंगे। ये हम लोग भी वार्षिक उत्सव मनाते हैं, कोई हम अपने मन से थोड़ी मनाते हैं। हमको तो प्रेरणा मिली, अब जिसने प्रेरणा दी वो अपने आप जाने कहां से व्यवस्था हो रही है। सब व्यवस्था आप जैसे दानवीर भामाशाह भक्तों से ही होती है। अब जैसे आज नंदोत्सव होगा जहां पर, तो हर नंदोत्सव की हमारी जो जजमान रहती हैं, अम्मा जी की भतीजी हैं, बड़ौदा में रहती हैं, श्रीमती प्रभा सुरेंद्र जी गोयल। आज के उत्सव